प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का पहला सवाल ये कहता है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले पहला करते हैं। इसे करने के लिए हमें एक जो है समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं और इसकी नंबरिंग कर देते हैं। बी समकोण है तो बस बी को यहाँ मान लीजिए, बाकी ए को यहाँ मान लीजिए, सी को यहाँ। इन दोनों में से कोई पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अब ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है इन्होंने, और आप देखिए यहाँ पे बी समकोण, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, ये समकोण है, अब कोई इसमें दे नहीं रखा, लेकिन ये 90 दे रखा है, इतना तो हमको पता है। और बी सी बराबर 7 भी दे रखा है, वो छूट गया, बी सी बराबर 7 दे रखा है, तो बी सी 7 हो गया। तो सबसे पहले तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण है और ये आधार होता है और ये लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। के स्क्वायर, ए की वैल्यू है आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए और एल की वैल्यू आप 24 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप यहाँ से निकालेंगे इसको स्क्वायर करके, तो आप देखिए कितना आता है ना। देखिए आप, तो यहाँ पे आप देखिए 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 576। अब जब इन जोड़ को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 625 हो जाएगा। तो 625 का अगर हम स्क्वायर 625 आ गया ये, और अगर हम के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बनेगा, 625 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 25 होता है। आई थिंक ये 25 आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप कह रहे हैं साइन ए का मान ज्ञात करो, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे, नाउ। तो अब देखिए ज्ञात करिए इसको, है ना। अब ज्ञात करिए, अब नाउ लिख रहे हैं। तो साइन ए, फर्स्ट सवाल है साइन ए। अब हम ए देखेंगे, साइन ए किधर है, ये ए है, इस कोण को ए कहेंगे, इसको बी और इसको सी कहेंगे। तो साइन ए बराबर होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे जब साइन ए निकालना है तो साइन ए ही है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो कोण निकाल रहे हैं उसके सामने वाले को हमेशा क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो इसको लंब मानेंगे। वैसे इसको लंब मानेंगे तो साइन ए बराबर पहले लिख लेते हैं, क्या होता है, साइन ए ज्ञात करना है। और साइन ए बराबर हम जानते हैं, है ना, वो लाल बटे कक्का से देखो साइन, है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे। अब लंब कौन सा है, कोण के सामने वाला लंब होता है 7, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, तो 25। तो ये तो आपका आंसर आ गया। इस प्रकार कॉस ए को हम देखेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए को जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम कॉस ए को निकाल रहे हैं, कॉस का मान ये है, तो ये तो आधार हो गया ना, आधार 7, तो 7 और बटे कर्ण, कर्ण तो 25 ही रहेगा, ये 25 ही रहेगा, ये भी इतना ही आ गया, है ना। ओहो, जो कॉस सी होगा ना, कॉस ए निकालना है हमें। एक मिनट रुक जाइए जरा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको मैं देखता हूँ। कॉस ए, अगर हम ये कॉस रख दें तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। कॉस ए कह रहे हैं, कॉस ए, अगर हम कॉस को यहाँ रख लें और ए ये तो लंबी हुआ, फिर तो ये हुआ ना आधार, तो फिर ये वाला हुआ और कर्ण 25 ही रहेगा। इसका उत्तर ये आया। अब हम नीचे देखेंगे साइन सी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि साइन सी निकालो। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी निकालो। तो साइन सी, अब देखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता ही है ना। सी का है, सी ये है ना। इसके लिए लंब ये होगा 24 और बटे कर्ण 25 होगा साइन सी की। ये उत्तर हो गया आपका। अब इसका सेकंड कॉस सी देखेंगे, कॉस सी, कॉस सी, अगर यहाँ पे हम कॉस रख दें, है ना, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार है ना, कॉस सी। तो आधार इसके लिए ये होगा, क्योंकि सामने वाला तो लंब हो जाता है ना, और कर्ण तो 25 ही रहेगा। इस प्रकार आपने ये सभी अनुपात निकाल दिए।